आज का अखबार आप सभी ने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जो है हमारे शॉर्ट्स जो हमारे चैनल पर डाले जा रहे हैं उस शॉर्ट्स में जा कर के जो लास्ट शॉर्ट डाला गया है उसको देख लीजिए। उसमें अखबार की कटिंग हमने लगाया है। एनसीटी की तरफ से एक न्यूज़ दिया गया है जिसमें बताया गया है कि 7,000 आपत्तियां आ चुकी हैं और उन पर फाइनल मुहर जो है लगाने का काम चल रहा है, यानी फाइनल मंथन चल रहा है। जो लोग नए हैं उनको नहीं जानकारी होगी, उनको संक्षेप में बता दें कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी का 2018 का जो गजट था उसको रद्द कर दिया था। उसके बाद से बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक भर्ती में और प्राइमरी का टेट सीटेट नहीं दे पा रहे थे, शामिल नहीं हो पा रहे थे। तो एनसीटी जो है नया एक अधिनियम एनसीटी अधिनियम 2025 लेकर आ गई, जिस पर उन्होंने जिसे फरवरी में उन्होंने जो है जारी कर दिया था और उसका ड्राफ्ट, और 8 माह तक उन्होंने आपत्ति मांगा था। तो 8 माह तक लगभग 7,000 आपत्तियाँ आई हैं। आज का अखबार पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है 7,000 आपत्तियाँ आई हैं। इन पर जो है इनको देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, इन पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद जो है फाइनल मुहर लगा करके ये लागू होने जा रहा है। तो जैसे था वैसे ही लागू होगा। थोड़ा बहुत अगर किसी का कोई पॉइंट ऐसा होगा जो कि विचार करने लायक होगा या कहीं कुछ बदलाव करने लायक, तो उस पर विचार किया जाएगा और फिर ये लागू हो जाएगा। तो फाइनली जो हमने आपको बताया था कि मार्च में एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है, तो अब ये कंफर्म हो गया है कि मार्च में लागू होने जा रहा है। तो अब बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा, न सिर्फ प्राइमरी में, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, टीएसटी, पीएचडी सब में वैलिड हो जाएगा। सभी स्टेज पर कहा गया है, 1 साल वाला भी, 2 साल वाला भी, 4 साल वाला भी। 1 साल वाले जो कोर्स होंगे उनके लिए ब्रिज कोर्स अलग अलग कई तरह के तैयार किए जा रहे हैं। वो जैसे प्राइमरी में जाएंगे तो कौन सा ब्रिज कोर्स करना है, जूनियर में जाएंगे तो कौन सा ब्रिज कोर्स, ये बताएगा अभी एनसीटी। ब्रिज कोर्स भी तैयार हो गया है, वो भी अभी जैसे ये लागू हो जाएगा उसके बाद जारी कर दिया जाएगा। तो ये किसी भ्रम में न रहिए कि आगे वालों का होगा पीछे वालों का नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग बीएड करना पड़ेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। बीएड वही रहेगा, 1 साल का वही रहेगा, 2 साल का वही रहेगा, 4 साल का। जिस स्टेज में 1 साल वालों को जाना होगा उस स्टेज के लिए ब्रिज कोर्स अलग से बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी सामने आने पर स्पष्ट हो जाएंगी, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। तो आप लोग अखबार पढ़ लीजिए और पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ मनाइए। त्यौहार होली का बीत गया और हमने बताया था कि होली के त्यौहार के बाद उम्मीद की जा सकती है कि लागू हो जाए, और अब देखिए न्यूज़ भी आ गया है। तो चलिए ये तो हो गई इससे संबंधित खबर कि अखबार में आया है। अखबार की कटिंग पढ़ लीजिए। आप लोग कहते हैं अखबार में नहीं आता, एक्चुअल में अखबार में आता सब कुछ है, आप लोग पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं अखबार, ठीक है। तो चाहे वो आप किसी प्रदेश के रहने वाले हों, फेसबुक पर बहुत सारे लोग हैं जो अखबार की कटिंग डेली डालते हैं। कुछ यूपी के लोग हैं, कुछ अन्य राज्य के, बिहार के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, हर जगह में कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जो अखबार का कटिंग डालता रहता है। खोज खोज के इन लोगों को आप फॉलो कर लीजिए और हर राज्य की खबरों पर नज़र रखिए। हम तो लगभग 10-15 राज्यों का जो है अखबार देखते रहते हैं डेली। तो आप लोग भी इस तरह की आदत डाल लीजिए। और आज की जो चर्चा है मुख्य रूप से बीएड को लेकर के है। बीएड के साथ साथ ब्रिज कोर्स को लेकर के है। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे यूपी में 69,000 में लोग जो है 11 अगस्त 2023 के पहले ज्वाइन कर लिए थे। ऐसे ही 2022 में कहीं ज्वाइनिंग हुई है, कहीं 2023 में हुई है। तो 11 अगस्त 2023 के पहले जो लोग ज्वाइन किए हैं उनकी नियुक्ति सेफ है। और उनका जो 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना था तो ब्रिज कोर्स आया नहीं है, अब आएगा तो वो लोग कर लेंगे। उसमें जो 2 साल लिखा हुआ है उसका कोई मतलब अब नहीं रह जाता है, क्योंकि ये विवाद हो गया था। और जब कुछ विवाद हो जाता है तो फिर ये जो शर्त लगे होते हैं 2 साल के अंदर, इतने समय के अंदर, फिर उससे छूट दी जाती है। तो आपको छूट मिल जाएगा 2 साल का। इस तरह का जो है उसके लिए भी एनसीटी कुछ न कुछ स्पष्ट करेगा क्या करना है, कैसे करना है। और जहाँ कहीं ज्वाइनिंग चल रही है और बीएड वालों को प्राइमरी में ज्वाइन कराया जा रहा है तो वो इलीगल ज्वाइनिंग हो रही है, वो भी रद्द होगा, जैसे छत्तीसगढ़ में रद्द हुआ है। मृतक आश्रित बहुत सारे वेट कर रहे हैं, तो उनको बधाई। मार्च में एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है। इसके बाद आप लोग प्राइमरी में नौकरी के लिए आवेदन कर दीजिएगा, सहायक अध्यापक पद के लिए। तो आप लोग इंतजार कर रहे थे, तो आपका इंतजार करना सफल हो गया। आज की जो चर्चा है इसमें एनआई डीएलएड पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि जिनसे बात हुई है उनके भाई ने एनआई डीएलएड भी कर रखा है। उनकी नौकरी लगी थी, नौकरी चली गई। तो एनआई डीएलएड पूरे भारत में 14-15 लाख लोग हैं और उनके लिए भी ब्रिज कोर्स तैयार हो चुका है, वो आने जा रहा है। वो बाल वाटिका शिक्षक भर्ती, प्राइमरी शिक्षक भर्ती कहाँ कहाँ एलिजिबल रहेंगे, क्या करना पड़ेगा, सारा डिटेल
जो है अभी आएगा सामने। थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, ध्यान से सुनिएगा, पूरी चर्चा सुनिएगा, चाहे आप एनआईएस वाले हैं, डीएलएड किए हुए या फिर रेगुलर डीएलएड किए हैं या बीएड किए हैं या कुछ भी किए हैं, सारी बात बड़े ध्यान से सुना कीजिए, शुरू से लास्ट तक सुना कीजिए, हर एक बात पर ध्यान दिया कीजिए, पूरी जानकारी रखिए अपने विभाग की और अपने जैसे लोगों की, ताकि कहीं कोई कन्फ्यूजन न रहे। आप लोग पूरी बात सुनते नहीं हैं, सारी जानकारी रखते नहीं हैं, इसलिए जो है ये कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोग जब भी हमारी बातचीत सुना कीजिए तो पेन पेपर लेकर बैठा कीजिए, और बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको लगता होगा कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपने फोकस नहीं किया था पहले, तो उनको लिख लिया कीजिए। लिखते चलेंगे तो कन्फ्यूजन दूर होता जाएगा। सिर्फ ऐसे ही कहानी की तरह सुनते रहेंगे तो ऐसे ही सुनने से कोई लाभ मिलेगा नहीं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड बीटीसी डीएलएड कोई भी हो, सबके लिए बहुत सारी हम जानकारी देते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। विभागीय चीज़ें जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आती हैं उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सारा चीज़ ध्यान से सुना कीजिए, विभाग में सब कुछ हो रहा है, किस कारण से क्या चीज़ हो रहा है, कारण हम बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, उसको सुना कीजिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और नए और पुराने सारे लोग अगर बेल को टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किए हैं तो बेल सब्सक्राइब करने के बाद बगल में देखिएगा, या सब्सक्राइब किए हैं तो भी बगल में देखिएगा घंटी बना होगा, वो उसको बेल को टच कीजिएगा, वहाँ ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दिया कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो जाए, सही जानकारी हो जाए। जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कहीं भी किसी ग्रुप में आप हैं वहाँ पर वीडियो को शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर कीजिए। बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है, बीएड रहेगा 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, अन्य सारे डिप्लोमा, डीएलएड, डीएड जो भी हैं, बीटीसी जो भी हैं, सारे वो डिप्लोमा बंद होने जा रहे हैं 1-2 साल के अंदर। कुछ राज्य बंद भी कर चुके हैं। तो पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। बधाई आप सभी को, बीएड वैलिड होने जा रहा है। बीएड साथियों को बहुत बहुत बधाई, और सारे बीएड साथी अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दें। और जहाँ कहीं भी आप याची वाची बन रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, 1 भी रुपया कहीं मत दीजिए, कुछ मत कीजिए, सब गवर्नमेंट को करना, गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। पॉजिटिव रहिए। चलिए सुनाते हैं आपको बातचीत। चैनल सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। कौन? ये झारखंड से बोल रहे हैं सर। बताइए। जी सर, ये एसएलसी मतलब बीएड है, प्राइमरी में अभी पढ़ा रहे हैं। तो अभी तो ब्रिज कोर्स तो नहीं आया है, पर ये केवल बना है ना। आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, फिर से बोलिए, क्या बोले हैं? जी सर, मेरा बीएड है ना। और आपने बीएड किया है ना? जी सर, और प्राइमरी में हुआ है। ठीक है। और अभी उसमें जो लिखा हुआ है, मतलब कि जो हमको लेटर मिला है अनुमोदन, ये नियुक्ति लेटर, उसमें लिखा हुआ है कि ब्रिज कोर्स चाहिए। ब्रिज कोर्स तो ऐसे कहीं नहीं चल रहा अभी, तो एनसीटी की तरफ से भी ब्रिज कोर्स करना है बोल के बोला जा रहा है हमको। कौन से स्टेट से आपने बताया? झारखंड से सर। झारखंड से। और आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला है, ज्वाइनिंग हो गई कि नहीं अभी? हो गई है। तो हो गई है ज्वाइनिंग, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि जब बीएड प्राइमरी में वैलिड था, 2018 का जो गजट जारी हुआ था, तो उसमें यही शर्त रखा गया था जी कि ज्वाइन करने के बाद 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना है। जी तो आपकी ज्वाइनिंग अगर वहाँ करा रहे हैं तो ज्वाइन करने के बाद आपको 2 साल के अंदर ब्रिज जी कोर्स करना होगा। लेकिन आपको इस वक्त जो ज्वाइन करा रहे हैं ये इलीगल है, तो आपकी ज्वाइनिंग भी आगे जाकर कैंसिल हो जाएगी। जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ है ना, जी सर। तो सेम ऐसे ही आपका भी कैंसिल हो जाएगा। तो तो कौन ब्रिज सा? कोर्स के लिए चिंता करने की जरूरत कहाँ है अभी फिलहाल। किस डेट में ज्वाइन किए हैं? 22 में सर। पूरा डेट बताइए। एक मिनट। 22 से वही जनवरी में। 22 जनवरी 2025। नहीं सर, वो पुराना है मेरा, 2022 में। तो इसीलिए तो कह रहे हैं पूरा डेट बताइए, साफ साफ पूरी बात बताते नहीं है तो फिर कैसे कंफर्म होगा। 22 जनवरी 2022, नहीं 17 जनवरी 2022। तो 2022 को ज्वाइन किए हैं तो आपकी ज्वाइनिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने गजट रद्द किया जी सर। और उस पर लिखा हुआ है कि ब्रिज कोर्स आपको करना है, और ब्रिज कोर्स जो करवाता है एनआईएस करवाता है। जी। और एनआईएस ने ब्रिज कोर्स एक बार बस निकाला था, उसके बाद फिर कभी निकाला ही नहीं। नहीं निकाला है सर। तो ब्रिज कोर्स जो करना है तो वो आपकी चिंता है ही नहीं है, वो राज्य सरकार समझेगी, केंद्र सरकार समझेगी कब कराना है, कैसे कराना है। जी तो अभी तो आप लोग को कोई कुछ कहा नहीं जा रहा है ना, बस उसमें लिखा हुआ है ना कि ब्रिज कोर्स करना है।
हाँ सर, वो लिखा हुआ है तो उसी की वजह से मेरा जो है पेमेंट प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो आप ही का नहीं होगा, आपके जैसे जितने भी लोग होंगे सबका होगा ना। जी। तो ब्रिज कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन अभी आ ही नहीं रहा है। अभी पेमेंट कितना मिल रहा है? पेमेंट नहीं मिल रहा है सर। अच्छा, पेमेंट दे ही नहीं रहे हैं कुछ भी। जी सर। तो ज्वाइनिंग करवा दिए हैं, आप नौकरी कर रहे हैं। जी सर। जिस दिन आप ब्रिज कोर्स कंप्लीट करके उसका सर्टिफिकेट दे देंगे, जी। उसके बाद जो है आप परमानेंट हो जाएंगे, और आपका जो पिछला पेमेंट है वो सब भी मिल जाएगा और आगे का भी मिलने लगेगा। जी सर। तो जो आपका पेमेंट रुका हुआ है वो इसी वजह से रोक रहे होंगे कि अभी ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है बीएड वालों का, जो लोग आपके साथ ज्वाइन किए होंगे। जी सर। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, जब ब्रिज कोर्स आएगा तभी तो करेंगे। जी सर, एक सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ये कॉलेज है जो हम उस बात किए थे एक बार, उस पे बोला गया कि वहाँ से जो ब्रिज कोर्स कराता है वो भी वैलिड है, बोल रहे थे। तो कौन सा कॉलेज? जीटीटी यूनिवर्सिटी कुछ है। तो आपने चेक किया कि वहाँ पर है कि नहीं है, और एनसीटी से अप्रूवल कब मिला है उनको? एनसीटी से अप्रूवल शायद नहीं है सर। जब नहीं है तो फिर कहाँ है भाई? एक चीज बताइए, जी सर। अभी हम जो है एक बिल्डिंग बना दें, वहाँ बच्चों को पढ़ाने लगे, कोई कहीं से अप्रूवल ले ना, तो हमारे यहाँ से जो बच्चे पढ़ करके जाएंगे उनका सर्टिफिकेट कहीं काम आएगा? नहीं आएगा सर, तो वही तो। वही बात वहां भी हो गई, जब वो एनसीटी से अप्रूवल नहीं लिया है, चाहे वो जो भी कॉलेज हो या जो भी विश्वविद्यालय या जो भी हो। जी। हम्म। जी। तो जब एनसीटी से अप्रूवल ही नहीं रहेगा तो फिर वहां से करने का मतलब क्या बनेगा? आपको तो एनसीटी से अप्रूव्ड देना पड़ेगा ना। जी सर। भाई आप पढ़े लिखे हैं, टीचर बन गए हैं, अब इस तरह के सवाल आप लोगों को शोभा नहीं देते हैं। आप लोग उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां आपको लोगों का मार्गदर्शन करना है, लोगों को ज्ञान देना है। अब आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि आपको कोई चीज ना समझ में आ रहा हो, कोई आपको उल्लू बना के चला जाए। तो सही बात। ब्रिज कोर्स सिर्फ और सिर्फ जी। एनआईएस को कराने का मान्यता दिया गया है, और अ, एनआईएस फिलहाल नहीं करा रहा है, एक ही बार कराया है। और टीचर भर्ती या टीचर ट्रेनिंग से संबंधित सारी चीजों का अप्रूवल सिर्फ एनसीटी देता है। जी। तो चाहे वो कोई भी विश्वविद्यालय हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो, कहीं भी, अगर उसने एनसीटी से अप्रूवल लिया है तब तो उसका वैलिड होगा। अगर नहीं लिया है तो इनवैलिड होगा, तो इनवैलिड करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप बस जैसे नौकरी कर रहे हैं, ठीक, जी। अभी भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है, जी। तो अभी रहना खाना पीना अपने जेब से खर्च करके कीजिए, जी। और थोड़ा सा धैर्य रखिए, 6 महीने 4 महीने 2 महीने जो भी। जी। और एनसीटी की वेबसाइट समय समय पर चेक करते रहिए, वो बताते रहते हैं कि क्या कर रहे हैं वो। जी सर, चेक किए थे। तो एनसीटी ने ब्रिज कोर्स नया तैयार करने के लिए कमेटी बनाया था, जी। 1 महीने का समय दिया था, वो 1 महीना हो गया पूरा। तो जब नया ब्रिज कोर्स तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अब एक ब्रिज कोर्स नहीं आने वाला है, कई सारे ब्रिज कोर्स आने वाले हैं, क्योंकि एनआईएस जो डीएलएड किए हुए हैं उनको भी चाहिए ब्रिज कोर्स, क्योंकि वो भी चाहते हैं गवर्नमेंट भर्ती में आने के लिए। जो जी। बीएड किए हैं, कोई 1 साल का किया है, कोई 2 साल का किया है, कोई 4 साल का किया है, जी। और तीनों ही कोर्स जो है रहेंगे। तो इसके लिए भी अलग अलग तरह का जो है प्लान किया जा रहा है, और बीएड सभी स्तर पर रहेगा, प्राइमरी, जूनियर, टीएसटी, पीएचडी, प्री प्राइमरी। तो अलग अलग तरह के कई ब्रिज कोर्स तैयार किए जा रहे हैं। तो 1 महीने का समय दिया गया था, वो 1 महीना पूरा हो गया। जो भी रिपोर्ट आया होगा कमेटी का, अब उस पर विचार विमर्श करेंगे, उस पर और भी जो कुछ उन लोग की प्रक्रिया होगी वो पूरा करके फिर लेकर के आएंगे। महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो भी समय लगे, कंफर्म उन्होंने कुछ बताया नहीं है कितने समय में लेकर आएंगे, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए कुछ समय। आपकी जो ज्वाइनिंग है 2022 की है, तो आप तो निश्चिंत रहिए कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो सही है, लीगल है। अभी छत्तीसगढ़ वाले बाहर निकाल दिए, जानते हैं ना? जी सर, जानते हैं, सुने थे। तो छत्तीसगढ़ वाले बाहर जो निकाले गए उसका जो कारण था, उनकी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया उसके बाद की ज्वाइनिंग थी। जी। जी सर। और अभी हाल फिलहाल में कई राज्य हैं जो बीएड वालों को ज्वाइनिंग दे रहे हैं, जी। वो सब इलीगल है, तो ये सब बाहर हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। जी सर। और एनसीटी अधिनियम 2025 आने जा रहा है, जिस दिन ये आ जाएगा, लागू हो जाएगा, उसके बाद जहां जहां बीएड वाले ज्वाइन करेंगे वो सब फिर वैलिड हो रहेंगे। जी।
आपका जो है चूंकि 2022 की ज्वाइनिंग है, जी सर। तो एक तो ये कंफर्म है कि आपकी ज्वाइनिंग कैंसिल नहीं होने वाली है। जी यही उस सर, यहाँ पर हम्म जो मेरे ये है हेडमास्टर यहाँ पर जो हम्म प्रभारी, हम्म बार बार बोलते रहे कि कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। उनको बोलने दीजिए। वो जो प्रभारी हैं वो बीएड वाले हैं या डीएलएड वगैरह क्या किए हैं? बीएड वाले हैं सर। तो बीएड वाले हैं तो वो क्यों कहते हैं कैंसिल करना पड़ेगा? नहीं सर, उनका मतलब कि ये सब्जेक्ट वाइज उनका चयन हुआ था, मतलब ये क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर 1 to 6 है, 1 to 6 तक है जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर। वन वहाँ पर स्कूल 1 से 6 तक चलता है? जी सर। ऐसा कैसे? स्कूल जो अप्रूवल मिलता है 1 to 5 होता है या फिर 1 से 8 तक होता है? अच्छा, मतलब 5 के बाद ये 6 कब से चल रहा है? क्लास 6 1 साल हुआ है क्या अभी? हाँ सर, हो गया है। हाँ, तो ये हो सकता है कि 1 to 5 रहा हो, फिर इसके बाद अब आगे बढ़ रहे हूँ, तो जी सर। इसलिए 6 तक हो, फिर इस साल नया सेशन शुरू हो तो 7 भी शुरू कर दें। जी सर। हाँ, तो ऐसे ही होगा, वो 5 तक रहा होगा पहले। जी। तो आपका वो, जो स्कूल चल रहा है, तो आपकी ज्वाइनिंग तो प्राइमरी में हुई है, हाँ, प्राइमरी में हुई है। और जो जिनकी बात कर रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग किस में? प्राइमरी में ही ना? हाँ, प्राइमरी में ही। तो फिर उनको ये सब नहीं पता है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, एनसीटी अधिनियम जो आने जा रहा है, ये सब बातें उनको नहीं मालूम है क्या? उनको बताया सर सारा चीज, हम जो कोर्ट नोटिस ऑर्डर है ना सर, हम्म। उनको ये ब्रिज कोर्स कराना है, वो चीज हम दिखाने खोज रहे हैं, तो बोल रहे नहीं, रद्द करना पड़ेगा, रद्द करना नहीं नहीं, देखिए एकदम हम साफ साफ बताते हैं, हर किसी को समझाते हैं, और समझाने के लिए कुछ है ही नहीं है, पता नहीं क्यों लोग समझ नहीं पाते, अपने से समझ जाना चाहिए। जी सर। कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसने गाड़ी चलाना सीख लिया, और मान लेते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनने की उम्र 18 वर्ष है, तो 18 वर्ष के पहले वो चाहे जितने डीएल बनवा ले वो सब इनवैलिड रहेगा। वैलिड क्योंकि रहे। एक समय निर्धारित है ना कि 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए। जी सर। लेकिन जिस दिन 18 वर्ष हो जाएगा उसके बाद वो बनवाएगा, सब वैलिड माना जाएगा। जी। अच्छा, उस पर कोई डेट लिखा होगा कि इस डेट तक ये वैलिड है, इसके बाद आपको रिन्यूअल कराना होगा, तो जिस डेट तक लिखा है उस डेट तक तो वैलिड माना जाएगा। लेकिन उसके बाद उसने अगर रिन्यूअल नहीं कराया, जी। तो पुलिस उसको चलाते हुए गाड़ी पकड़ेगी और चेक करेगी, तो उसका चालान कट जाएगा। क्यों? अब वो कहे कि हम तो 10 साल से चला रहे हैं, अभी हमारा एक्सपायर हो गया है, तो उससे क्या मतलब, हमको तो आता है चलाने, वो कितना भी चिल्लाता रहे। जी सर। लेकिन जिस डेट में उसका एक्सपायर हो गया, तो उसको रिन्यूअल कराना चाहिए, नहीं कराया तो वो इलीगल काम कर रहा है। यहाँ पर ऐस ऐसा बात नहीं हो रहा है ना, जैसे मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर था उसमें लिखा गया था कि 2 साल के अंदर में हम्म, ब्रिज कोर्स का लेना है, एनसीटी अप्रूव कोई कॉलेज से ब्रिज कोर्स का लेना है। ठीक है। पर ब्रिज कोर्स कहीं हो नहीं रहा है हाँ, सर। यही तो, वो उसमें शर्त है कि 2 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स कर लेना है। सेम कंडीशन यूपी के अंदर भी है, 69,000 की जो है भर्ती आई थी, उसमें जो बीएड वाले ज्वाइन किए हैं वो जी। भी अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं कराए हैं। यहाँ पर तो हमें लगता है 69,000 वाली भर्ती में बीएड वाले कुछ नहीं तो कम से कम 20,000 से ज्यादा होंगे। जी सर। आपके यहाँ कितने होंगे लगभग? हाँ, आइडिया नहीं आ रहा है सर, चलिए लगभग कोई यहाँ। बात नहीं। तो चाहे आपके यहाँ की बात हो चाहे यूपी में 69,000, तो जब ब्रिज कोर्स आ ही नहीं रहा है, कोई कैसे कर लेगा? जी सर, वही तो सही बात तो बोली। इसमें क्या कर सकती है गवर्नमेंट? तो यूपी गवर्नमेंट भी वही कर रही है जो आपके यहाँ की गवर्नमेंट कर रही है, कि बस आप नौकरी करते रहिए, और जब आएगा तब करके देना पड़ेगा। क्योंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था, जी और सर। सुप्रीम कोर्ट ने जब गजट ही रद्द कर दिया, तो ब्रिज कोर्स फिलहाल आने की तो कोई संभावना रही नहीं गई। जी। क्योंकि जब बीएड वाले जो है अभी प्राइमरी में फॉर्म भर ही नहीं पा रहे हैं, तो एनसीटी तो पहले इस पर काम कर रही है कि पहले बीएड को वैलिड किया जाए। जी। और एनसीटी अधिनियम आ चुका है, आप जान रहे हैं, देख रहे हैं। जी सर। आप वो पीडीएफ पाए कि नहीं पाए एनसीटी अधिनियम का? पाए सर। पा गए हैं? हाँ, दो हजार तो पच्चीस हाँ, तो उसको आप देख लीजिए, आसपास आपके जो लोग हैं उनको भी दे दीजिए, वो लोग भी देख लें। जी। जिस दिन ये लागू हो जाएगा, इसको इसके लागू होने के बाद ब्रिज कोर्स भी आ जाएगा। आप एनसीटी की साइट पर जाइए, वहाँ पर मीटिंग वगैरह का सारा अपडेट है, वहाँ देख लीजिए, ब्रिज कोर्स के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसका भी डिटेल है वहाँ। वहाँ से हम सारा डिटेल देख लिए हैं। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही होना ही चाहिए कि हर चीज़ जो है ऑथेंटिक, जो वेबसाइट है, एनसीटी के पास ही पावर है, वही सब कुछ करेगा। जी सबको हम सर। कहते हैं कि भाई एनसीटी की साइट देखते रहो, एनसीटी की साइट, पता नहीं क्या लोगों को दिक्कत है, दिन भर फेसबुक चलाएंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, लेकिन
एनसीटी की साइट नहीं खोलते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है लोगों को। इवनिंग में आपका ये वीडियो देखा, फिर अच्छा सोचा कि कांटेक्ट कर लेना चाहिए, नंबर वहाँ शो हो रहा था तो सोचे। अच्छा अच्छा। नहीं, हम तो भाई अपना नंबर दे देते हैं तब कि कभी हम जब खाली रहें, किसी का कॉल आए तो कोई ना कोई कॉल वही करेगा जो परेशान होगा, जिसको चिंता होगी अपने बारे में। जी तो सर। नंबर इसलिए दे देते हैं कि अगर कोई परेशान है तो बात कर ले, हमारा क्या जाता है, थोड़ी देर बात ही तो करेंगे। जी सर। और बात करने से बहुत सारी चीजें हैं जो सामने हैं पर समझ नहीं आ रहा है या हमारी जानकारी में नहीं है, तो वो चीजें पता चल जाती हैं। या डिस्कशन होता है तो बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है, क्लियर हो जाती हैं। जी सर। तो इसलिए नंबर दे देते हैं कि लोग कॉल करेंगे और फिर वही चीज जो है, जो बातचीत हुई रहती है उसी को उठाकर हम यूट्यूब पर डाल देते हैं, ताकि और भी जो लोग हैं, सबसे तो जी। पॉसिबल नहीं है कि बात किया जाए फोन पर। जी सर। तो वो पूरी की पूरी ऑडियो डाल देते हैं ताकि अन्य लोग भी सुने, तो आप भी कोई ना कोई ऑडियो कभी सुने होंगे। हाँ सुने थे सर। तो सुने तो उससे कुछ जानकारी आपको मिली होगी। जी। तो आज आप बात कर रहे हैं। ओके सर। तो अब क्या है कि हर व्यक्ति, जैसे कोई यूपी का है, कोई झारखंड हो गया, कोई छत्तीसगढ़ हो गया, अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन मैटर सबका सेम है, बीएड किए हैं तो सबका मैटर तो सेम है। जी अब सर। यूपी वाला कुछ और कह रहा है, राजस्थान वाला कुछ और कह रहा है, सब अपने अपने भर्तियों को देख करके वहां क्या चल रहा है उसी में उलझे पड़े हैं। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि ये सब अलग अलग नहीं है। जब सब कुछ केंद्र के माध्यम से हो रहा है, एनसीटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी है ना, जी सर। तो केंद्र के ही माध्यम से ही तो सभी राज्य में सारी भर्तियां, चाहे कोई कॉलेज कोई कोर्स करा रहा है तो केंद्र के ही माध्यम से सब कुछ हो रहा है, एनसीटी के माध्यम से। जी सर। तो फिर यूपी में क्या हो रहा है, एमपी में क्या हो रहा है, वो अलग अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन मेन तो ऑपरेट हो रहा है सब कुछ एनसीटी के माध्यम से। जी सर। तो हमारा आपका या किसी का भी फोकस होना चाहिए एनसीटी पर। जी। तो पता नहीं क्यों लोग बस जब भी फोन करते हैं तो सर हमारे राज्य में ऐसे हो रहा है। भाई आपके राज्य में जो हो रहा है वो जो केंद्र में जो कुछ हुआ उसके आधार पर या तो हो रहा होगा या तो उसके आधार पर नहीं हो रहा होगा। अगर जो केंद्र में एनसीटी के अनुसार हो रहा है तब तो लीगल हो रहा है, अगर उसके अनुसार नहीं हो रहा है तो जी। इलीगल हो गया। जैसे आप पढ़ेंगे 11 अगस्त 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो वो ऑर्डर उसमें साफ साफ लिखा है कि राजस्थान सरकार गलत है। जी सर, लिखा हुआ पढ़े थे सर। हाँ, उसमें मुद्दा यही था ना कि जो है राजस्थान सरकार ने एक भर्ती निकाला, उस भर्ती में बीएड वालों को मौका नहीं दिया, जबकि एनसीटी का गजट आ चुका था, बीएड को मौका देना चाहिए था, देना चाहिए। वो नहीं दिए। तो जिस पर वहाँ राजस्थान के एक व्यक्ति हैं देवेश शर्मा जी, उसको चैलेंज किए, जी। तो वहाँ के हाई कोर्ट में वो नहीं जीत पाए तो आगे लेकर के गए। जनरली होता क्या है कि हाई कोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार ऑर्डर दे देता है, जी। तो वो लेकर के चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारा चीज देखा, एनसीटी को बुलाया, पूरी जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि भाई एनसीटी का जब रूल बन गया है तो आपको एनसीटी के रूल के अनुसार चलना चाहिए, आप यहाँ पर गलत हैं। जी। तो उनको ही गलत उन्होंने ठहराया है। पूरे ऑर्डर को ध्यान से कोई पढ़ेगा जब, तो पूरा उसमें लिखा है कि बीएड की तरफ से क्या कहा गया, डीएलएड वालों की तरफ से क्या कहा गया, एनसीटी ने क्या कहा। लिखने के बाद लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो स्टेटमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, बाकी किसने क्या कहा वो तो उनका हो गया ना, जजमेंट जी तो सर। सुप्रीम कोर्ट को देना है। जी तो सर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान सरकार टोटल गलत है। जी। मैं उनको भी उनको जो है चलना चाहिए था एनसीटी के रूल के अकॉर्डिंग, वो चले नहीं। लेकिन फिर लास्ट में वो लिख रहे हैं कि एक कमी रह गई है, जो गजट जारी किया गया उसमें मीटिंग नहीं हुआ, इसलिए हम जो है 2018 का जो है गजट रद्द करते हैं, मीटिंग न होने के कारण। तो राजस्थान सरकार वहां पर गलत थी, लेकिन पॉइंट दूसरा मिल गया, इस कारण से रद्द किया गया। खैर, अब नया एनसीटी अधिनियम आने जा रहा है। जी। तो आपका जो शुरू से जो चर्चा मुख्य विषय रहा ब्रिज कोर्स, और एक हो गया कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो आपकी ज्वाइनिंग कैंसिल होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग हुई है वो 11 अगस्त 2023 से पहले हुई है। जी सर, पहले हुई है। तो आपकी ज्वाइनिंग इस बेस पर रद्द नहीं हो सकती, क्योंकि बीएड उस वक्त वैलिड था। जी सर। तो 2011 में बीएड वैलिड था, उसके बाद 2011 से 18 के बीच में नहीं था, जी। फिर 18 से 23 के बीच में था, जी। और फिर 23 में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया उसके बाद से अब तक नहीं है, जब तक एनसीटी अधिनियम नया आ नहीं जा रहा, लागू नहीं हो जा रहा। आ तो गया है, लागू नहीं हो जा रहा। जी। तो आपकी जो ज्वाइनिंग है, जिस समय बीएड वैलिड था प्राइमरी में उस वक्त हुई है, तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो लीगल है। ओके सर। ठीक है। मैं भी यही प्रभारी को बार बार बोल रहा हूँ सर, कि मेरा जो ज्वाइनिंग है वो तो इस डेट पे, इस जो निकला था, नोटिस निकला था उससे पहले मेरा ज्वाइनिंग हुआ, तो किस आधार पे मेरा निरस्त होगा, ये चीज मैंने बोला। हाँ, अब वो बात कर रहे होंगे कि उसमें जो लिखा है कि 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना है, जी सर, वही तो बोल रहे हैं। वो शर्त तो है,
लेकिन अब इसके लिए जो है आपके हाथ में है ही नहीं है ब्रिज कोर्स करना, जी सर। क्योंकि ब्रिज कोर्स जब कहीं कराया जा रहा होगा तब तो आप करेंगे ना। जी सर। तो अभी ब्रिज कोर्स कहीं कराया ही नहीं जा रहा है। सेम चीज मैंने भी बोला सर उनको। तो वो आप बस बेफिक्र रहिए, कौन क्या कह रहा है उनको इग्नोर कीजिए। जी। आप बस एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर आपकी बाई चांस मान लेते हैं कोई कोई कारण दिखाकर ब्रिज कोर्स ही दिखा करके अगर आपकी ज्वाइनिंग रद्द भी की जाती है, जी। ठीक है, जी तो सर। आप इस ये जो है जो रद्द किया जाएगा इसको चैलेंज कर सकते हैं आप लोग जितने भी लोग होंगे, जी सर। क्योंकि आप सही हैं। तो आप की यहाँ कोई गलती नहीं है, तो इसलिए ये चैलेंज किया जा सकता है। जी सर। वैसे होगा नहीं रद्द। अब वहाँ आपके यहाँ कौन सी गवर्नमेंट है? सोरेन? हाँ सोरेन है। हाँ, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि आपके यहाँ जो राजनीतिक पार्टी है सत्ता में, वो जी। बीजेपी के अगेंस्ट वाली है। जी सर। तो अब अगर मान लेते हैं यहाँ पर जो है राजनीतिक टकराव होता है, तो कोई नेगेटिव चीज हो सकता है राजनीतिक कारण। जी। तो प्रार्थना कीजिए कि आप लोग की जो ज्वाइनिंग है वो बनी रहे और जल्दी से एनसीटी अधिनियम ये लागू हो जाए। आ तो गया है। जी आप तो पढ़े थे, हम पूरा डिटेल पढ़े थे। तो अभी विभाग की तरफ से तो कोई ऐसा कुछ वहां चल नहीं रहा है कि आप लोग के खिलाफ कुछ कार्रवाई कोई विभाग कर रहा हो? नहीं कर रहे सर। बस ये जो हम लोग की एरिया ऑफिसर है वो साइन नहीं कर रहे। सारा चीज मेरा ओके हो गया है। हम्म। वो ब्रिज कोर्स के चलते ही मेरे एरिया ऑफिसर साइन नहीं कर रही है। अच्छा, तो आप स्कूल जब जाते होंगे तो डेली साइन बनता होगा। जी सर, ऑनलाइन अटेंडेंस चढ़ता है डेली। तो बस अटेंडेंस चढ़ रहा है थोड़ा सा। जैसे आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जी। जब आंधी आए तो बैठ कर बिताना चाहिए, थोड़ी देर शांत बैठ जाना चाहिए। जी। तो ऐसा ही समझिए कि ये एक आंधी है, 11 अगस्त 2023 को आई थी। तब से कहीं अलग अलग राज्यों में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जी। अब जब ये एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा तो ये आंधी पूरी तरह से शांत हो जाएगा। तो जी। मात्र 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते की बात है। जैसे अब तक आप नौकरी कर रहे थे ऐसे ही बिल्कुल शांति से नौकरी करते रहिए, किसी से बहुत ज्यादा इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। कोई बात आपकी मानता है तो ठीक, नहीं मानता है तो भी ठीक। जी। कहीं किसी से ज्यादा डिस्कशन करने या उलझने की जरूरत नहीं है। जी। आप जैसे अपनी नौकरी कर रहे हैं, साइन बना रहे हैं, अटेंडेंस लग रहा है, लगने दीजिए। जी। जैसे ही ये एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा, जी। लागू हो जाने के बाद जितने भी बातें लोग बना रहे हैं वो सारी बातें वो खुद ब खुद उनका मुंह बंद हो जाएगा, जी सर। क्योंकि तब तक अखबार में यहाँ वहाँ खूब चर्चा होने लगेगी। जी। तो जो चीज ये लोग अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो वो फिर खुद अपने मुंह से कहने लगेंगे। और इसके बाद रही बात ब्रिज कोर्स की, तो ब्रिज कोर्स भी आना है, ये कंफर्म है। आप देखें एनसीटी की वेबसाइट, हाँ देखें सर। उस पर कमेटी बना था, वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। तो जहां एनसीटी अधिनियम ये लागू हुआ उसके बाद ब्रिज कोर्स भी आ जाएगा और कराना एनआईएस को है। इसके अलावा अभी तक और किसी को अप्रूवल दिया नहीं गया है हमारी जानकारी में। जी सर। तो अगर कोई करा भी देगा यूनिवर्सिटी तो उसका कोई लाभ तो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि एनसीटी अप्रूव्ड ही होना चाहिए। जी। तो अगर कहीं से भी कोई कहता है यहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है, अगर एनसीटी से अप्रूव्ड होगा, चेक कर लीजिएगा, तो ही लाभ उसका मिल पाएगा। नहीं तो हमें नहीं उम्मीद है कि और कोई करवा देगा बिना एनसीटी से अप्रूवल लिए उसका कोई लाभ मिलने वाला है। जी। तो थोड़ा सा बस धैर्य के, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, बस ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगता है इससे ज़्यादा समय नहीं लेगा एनसीटी, क्योंकि 8 मार्च तक उन्होंने डेट दिया था। और जो एनसीटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि डेट नहीं बढ़ाया जाएगा, और डेट बढ़ा भी नहीं आगे। जी। तो इसका मतलब है कि अब जल्दी ही लागू हो जाएगा। पूरी संभावना है कि इसी मार्च में लागू हो जाए। बाई चांस मार्च में नहीं भी होता है, बाई चांस, जी। तो होना तो ही है, थोड़ा सा और आगे हो जाएगा। जी। अब उस क्या उसमें कैसी प्रक्रिया है, कितने दिन लगते हैं, ये तो वही लोग जानते हैं ना। हाँ जी सर। तो अभी तक उन्होंने डेट कोई डिक्लेयर किया नहीं। तो अनुमान है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता में ये लागू हो जाएगा। तब तक बस एंजॉय कीजिए, देखिए कौन क्या कह रहा है, किसको कितनी जानकारी है। और जैसे ही ये लागू हो जाएगा ब्रिज कोर्स भी आ जाएगा, फिर कीजिएगा आराम से ब्रिज कोर्स। तब तक जो है बस ये हो रहा होगा कि आप जहाँ रह रहे होंगे खाना पीना रहना खर्चा अपनी जेब से करना पड़ रहा होगा। हाँ वही बात है सर। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपका वहाँ मीटर तो चल रहा है ना, सैलरी तो बन रही है ना। जी सर। जब से नौकरी शुरू किए हैं जितने दिन का रुका रहेगा वो सैलरी टोटल मिलना तो है ही है। जी। कोई आर्थिक स्थिति दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर। मतलब काम चल रहा है ना। घर में परिवार में कौन कौन लोग हैं?
मम्मी पापा हैं, भैया है। अच्छा, भैया क्या करते हैं? भैया वो ये प्लांट में है। अच्छा अच्छा, मतलब वो काम करते हैं, कमाते हैं। जी सर। अच्छा, और पापा? पापा पहले कॉन्ट्रैक्टर थे, अभी काम छोड़ दिए कुछ दिन से। अच्छा अच्छा, मतलब जी। कमाने कमाने वाले सिर्फ भैया हैं। जी। और आपकी तो कमाई तो हो रही है लेकिन अभी मिल नहीं रही है। नहीं रही है। तो घर वाले क्या कहते हैं इस बारे में? घर वाले तो सपोर्ट करते हैं कि देखो ज्वाइनिंग मिला है, नहीं छोड़ो, अंदाज नहीं छोड़ना है, हाँ बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल गलती नहीं करना है। नौकरी कौन क्या कह रहा है उनकी बातों में नहीं आना है। जी। आप पढ़े लिखे हैं, आप अपनी आंख पर, अपने बुद्धि विवेक पर भरोसा रखिए। जी सर। और एनसीटी के रूल रेगुलेशन क्या है, एनसीटी क्या कर रहा है, एनसीटी के जो अध्यक्ष हैं वो सारी जानकारी दे रहे हैं। यूट्यूब चैनल हम बार बार बता चुके हैं कि यूट्यूब पर एनसीटी का खुद का चैनल है। जी सर। उस पर एनसीटी के जो अध्यक्ष हैं पंकज अरोड़ा जी, वो बार बार सारी जानकारी देते रहते हैं। तो उनका यूट्यूब भी देखते रहिए, एनसीटी का साइट देखते रहिए, एनसीटी का ट्विटर देखते रहिए। जी। तो बस पॉजिटिव रहिए। थोड़े दिन की समस्या है, जैसे आपने 2022 में ज्वाइन किया और 2025 आ गया, जी सर। लगभग लगभग 3 साल। 2022 में आपने जनवरी में ज्वाइन किया था ना, जी। तो 2022 पूरा, 2023 पूरा, 2024 पूरा, 3 साल सोचिए। जी। जबकि आप जब ज्वाइन किए थे तो उस वक्त बीएड वैलिड था, बस ब्रिज कोर्स ना आने की वजह से अब तक आपका पेमेंट रुका हुआ है। जी सर। तो 3 साल लगभग हो गए हैं, कोई बात नहीं। अभी आप वैसे का वैसे काम कर रहे हैं, विभाग की तरफ से आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है सर अभी तो तक। बस आराम से नौकरी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए 1 आध महीने का और देरी है, जहाँ ये एनसीटी अधिनियम लागू हो गया। जी। संभावना तो है 1 आध हफ्ते में ही हो जाए, लेकिन फिर भी बोलने को हम बोल दे रहे हैं 1 आध महीने। जी। तो मान लेते हैं 1 आध महीने में जब भी लागू हो जाएगा, इसके बाद एनसीटी ब्रिज कोर्स के बारे में भी उधर तैयारी कर ही चुकी है, कमेटी अपना रिपोर्ट दे ही चुकी होगी। जी। तो उसकी भी घोषणा हो जाएगी। फिर एनआईएस फॉर्म वार्म निकाल देगा। ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगा तब तक जो है फिर करके आप हो जाएंगे, और फिर पेमेंट एक ही बार उठाइएगा। तो इतना इस समय कितना पेमेंट अगर मिल रहा होता तो कितना महीना मिल रहा होता? मंथली 41। 40 में मतलब राउंड फिगर में 40,000 मान लें, यानी साल का हो गया 6 चौक, अरे 12 चौक 48, 4 से 5 लाख रुपए। जी। 3 साल हो गया है, जी। तो 5 से 15 लाख रुपए लगभग लगभग मान कर चला जाए आपका है विभाग के पास। जी सर, वो लेटर भी चला गया है इसको, मतलब स्कूल की ओर से प्रभारी अच्छा। की तरफ से चला गया लेटर कि इसका इतना 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 तारीख को ज्वाइनिंग होता है, इतना तारीख से इतना तारीख तक का हम्म। पे ये अब ये फंड बचा करके रखिए बोल के उस तरह से लेटर चला भी गया है। अच्छा अच्छा, तो चलिए बिल्कुल धैर्य मत खोइएगा, हिम्मत रखिएगा। और सरकारी काम है, सरकारी काम ऐसे ही होते हैं। जी। थोड़ा आगे पीछे कभी कभी लंबा इंतजार हो जाता है। जी। तो जिस दिन आपको मिलेगा तो पीछे का जो आपका लगभग 15 लाख रुपए बन रहे हैं वो एक मुश्त हाथ में आएगा। जी। तो फिर एक मुश्त आएगा तो कुछ बड़ा काम कीजिएगा, घर परिवार में क्या जरूरत है बड़ा, वो काम आएगा पैसा। जी। और नौकरी तो आपकी कहीं नहीं जाने वाली है, बेफिक्र रहिए। जो छत्तीसगढ़ में भी जो 3,000 लोग बाहर हुए हैं ना, हम्म। वो अभी भले परेशान हो रहे हैं लेकिन उनकी भी नौकरी वापस आ जाएगी। जो हम जिन लोगों से बात हुई, पूरा कहानी जब बताएं वहाँ का मैटर, जी। तो अभी उनको लग रहा होगा कि हमारी नौकरी चली गई है। डीएलएड वालों की काउंसलिंग हो रही है, लेकिन जहाँ कुछ महीने बीतेंगे फिर वापस उनको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि बस गलत डेट पर उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, इस वजह से ये सारी चीज़ें वहाँ हुई हैं। हम्म। फिर आगे सही हो जाएगा। और अभी आज मैसेज आ रहा था पंजाब से कि पंजाब में 2,300 कुछ, अभी हमने डाला भी था एक ऑडियो। जी। तो वहाँ पर बीएड वालों को छोड़ करके अभी आज जो है डीएलएड और अन्य लोगों को जो है ज्वाइनिंग के लिए आगे प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो वो भी जी। बिना वजह परेशान हो रहे हैं। ठीक है, अभी ज्वाइनिंग उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई। जहाँ जैसे ये एनसीटी अधिनियम लागू होगा तो फिर नए सिरे से फिर सब कुछ होगा। जी सर। तो चूंकि अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्टोरी है, तो कुछ लोग जो है समझ पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो चलिए कंक्लूजन आपका यही है कि बस आप जो है धैर्य रखिए और थोड़ा इंतजार कीजिए, ब्रिज कोर्स आ जाएगा, एनआईएस करवाएगा, जी। एनआईएस वाला कीजिएगा। और कहीं से अगर करने को मिलता है तो कर लीजिएगा, अगर एनसीटी अप्रूव्ड होगा तो। जी सर। ठीक है, और बताइए कुछ। और एक कैसा सर, वैसा ही ना, एक मेरा चचेरा भाई है जो हम्म। मतलब एनआईएस तरफ से जो ऑडिट प्रोग्राम नहीं चल रहा था सर, 18 मंथ वो वाला जो केस चल रहा था, हाँ, एनआईएस डिलीट का। उसी दौरान उसका ज्वाइनिंग हुआ था।
फिर ज्वाइनिंग करने के बाद में कुछ दिन बाद में वो ज्वाइनिंग हुआ, फिर कुछ दिन बाद में उसको वही बोला गया कि वैलिड नहीं है ये, 2 साल के बराबर नहीं है, वैलिड नहीं है, बोल के उसको हटा दिया फिर। ये ज्वाइनिंग कहाँ हुई थी, बिहार में? नहीं, यही झारखंड में हुआ झारखंड था। में? अच्छा। तो एनआई डीलिट के बारे में भी बहुत बार हमने बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई है, डिटेल में हमने बताया है, संक्षेप में आपको फिर से बता दे रहे हैं। देखिए, जी। जो आपके भाई ने जो कोर्स किया है जी। डीएलएड, जी। वो कोर्स एनआईओएस संस्था है उसने करवाया है, जी सर। और एनआईओएस ने ये कोर्स कराने के लिए एनसीटी से अप्रूवल लिया था, जी लिया था। और एनसीटी को ने एनआईएस को ये अप्रूवल दिया था। जी। तो ये जो कोर्स है वो 100% वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। बस फर्क कहाँ है कि कोई भी पढ़ाई करने के लिए अप्रूवल जो लेना होता है वो अलग होता है, जी। और किस नौकरी में किसको किसको शामिल किया जाएगा वो अप्रूवल अलग होता है। जी। तो जो एनआई डीलेड है उस कोर्स को कराने के लिए जो है एनआईएस को अप्रूवल एनसीटी ने दिया था, तो उस कोर्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी। लेकिन जो एनआई डीलेड है किस भर्ती में जाएगा, कौन सा टेट सीटेट दे सकता है, इस पर एनसीटी ने कभी कोई लेटर नहीं जारी किया। जारी किया। तो जब कोई लेटर नहीं जारी किया है, इसका मतलब है कि किसी भी भर्ती में जी। एनआईएस डीलेड को सम्मिलित नहीं किया गया है, एनसीटी ने अप्रूवल नहीं दिया है, तो जहां कहीं भी ज्वाइनिंग हुई है तो वो जी। लीगल तो हुआ नहीं। नहीं तो हुआ। हाँ, तो जो भी राज्य करा रहे थे वो इलीगल है। इस वजह से जब मैटर सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, कहा जहां कहीं भी ज्वाइनिंग हुई है वो सब कैंसिल। जी। तो अपने भाई को बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो ब्रिज कोर्स आ रहा है वो एक ब्रिज कोर्स नहीं आ रहा है, कई सारे ब्रिज कोर्स आने जा रहे हैं। अभी एनसीटी ने सारे पत्ते नहीं खोले हैं, पूरा डिटेल नहीं बताया है। जी। वो एनआईएस डीलेट के लिए भी ब्रिज कोर्स तैयार कर रहे हैं, या तो इन्हीं के साथ आ जाएगा या थोड़ा समय बाद आ जाएगा, लेकिन आएगा। जी। और जो एनआई डीलेड है वो 18 महीने का ही कोर्स है, और प्राइमरी के लिए कम से कम 2 साल मांगा गया है, जी। 2 साल का शर्त है। तो ब्रिज कोर्स जब आ जाएगा तो उसमें एनसीटी जो है स्पष्ट करेगी, लेटर जारी करेगी, बताएगी कि एनआई डीलेड वाले किन किन भर्तियों में प्री प्राइमरी, प्राइमरी या जहां कहीं भी वो वैलिड करेंगे। तो जी। वो बताएंगे, साथ में उसमें जो शर्त लगाएंगे कि क्या टेट देने के लिए, सी टेट देने के लिए क्या शर्त रहेगा, या किसी भर्ती में जाने के लिए कौन सा ब्रिज कोर्स करना है या क्या करना है, वो सारा चीज स्पष्ट करेंगे। लेकिन तब तक धैर्य रखना पड़ेगा। जी तो सर। अभी आपके भाई साहब की जो ज्वाइनिंग हुई थी वो चल रही है कंटिन्यू या कैंसिल हो गई? कैंसिल हो गई सर। तो कैंसिल हो गई मतलब अब वो जहाँ वो जा रहे थे पढ़ाने अब नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं वो। अच्छा, तो कोई बात नहीं, उनको भी जो है कहिए कि देखिए, ये जो सारा हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो बीएड, डीएलएड, एनआई डीएलएड, जो कुछ भी इसमें जो कुछ भी उठापटक हो रहा है, जी। ये इस कारण से हो रहा है कि जो पिछली सरकारें रही हैं, जैसे मान लें कि केंद्र में तो कांग्रेस कभी आई, कभी कभी बीजेपी रही है, अभी वर्तमान में भी बीजेपी है। जी। राज्यों में तो अक्सर बहुत सारी सरकारें आती जाती रही हैं। आपके झारखंड में अभी सोरेन जी की सरकार है, इसके पहले भी रही है इन्हीं की, इसके पहले शायद कोई और था। जी। समय समय बदलते रहे, ऐसे ही राज्यों में भी, यूपी में भी बदलता रहा है। तो हुआ क्या कि जो पिछली सरकारें रही हैं उन लोगों ने इस चीज पर कभी ध्यान नहीं दिया कि जो नियम हम बना रहे हैं, समय को देखते हुए, जरूरत को देखते हुए बना तो दे रहे हैं, लेकिन जो पहले से नियम बने हैं उनसे ये नियम टकराएंगे, विवाद होगा, इस पर ध्यान ही नहीं दिए। तो ध्यान हुआ जी। क्या कि जैसी जब जरूरत पड़ी नया नया नियम बनाते चले गए, बनाते चले गए, बनाते चले गए, और पुराने नियम को समझे नहीं, देखे नहीं, जिसके कारण विवाद होने लगा। जी। जब विवाद होने लगा तो मुद्दे हाई कोर्ट जाने लगे, हर राज्य से जाने लगे, फिर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट जाने लगे। पहले समय में क्या होता था कि लोग इतने जागरूक नहीं थे, तो ज्यादा लोग कोर्ट वोर्ट जाते नहीं थे। जी। अब पिछले 5-10 साल, 15 साल से लोग काफी जागरूक हो गए हैं, तो हर राज्य से मुद्दे जाने लगे कोर्ट में, और हर राज्य से होते हुए, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने लगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में एक ऑर्डर दिया था। मैटर था यूपी के भर्ती से संबंधित, शिक्षा मित्र और अन्य मुद्दे थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लिखा कि हर राज्य से इस तरह के मुद्दे लगातार आ रहे हैं। तो उस ऑर्डर में उन्होंने केंद्र सरकार को स्पष्ट लिखा कि केंद्र सरकार एक ऐसी नीति बनाए, एक स्पष्ट नियमावली जारी करे
जिससे ये विवाद खत्म हो और इस तरह के बार बार मुद्दे जो कोर्ट आ रहे हैं ये कोर्ट न जाएं। तो 2017 में जब ये ऑर्डर हुआ तो केंद्र सरकार ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार किया और 2020 में लागू किया। जी अब जब आप देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सारी चीजें हो रही हैं तो वो कह रहा है कि सिर्फ बीएड रहेगा, अन्य सारे कोर्स हम आगे जाकर बंद कर देंगे। जी यानी कि पूरे भारत में एक समान कोर्स चलाएंगे जी ताकि कोई विवाद ही ना रहे। जी तो इस तरह की नीतियां बना रहे हैं, इस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं कि ये सारे जो विवाद आ गए हैं अब विवाद न हो। और एनआईएस जो डीएलएड है वो जी कराने के पीछे जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि आरटी एक्ट 2009 में लागू हुआ था जी और वो ये कहता है कि सारे के सारे शिक्षक ट्रेंड होने चाहिए, जी टेट पास होने चाहिए। दो शर्त, तो टेट पास तो बाद में आता है, पहले तो ट्रेंड आता है ना, जी सर ट्रेनिंग के बाद ही तो कोई टेट पास करेगा। जी सर तो पहला शर्त था कि ट्रेंड होने चाहिए। तो जब आर्टिकल लागू हुआ तो उसमें 5 साल छूट दिया गया, फिर बाद में 5 साल को बढ़ाकर 10 साल किया गया। तो वो जो 10 साल पूरा हो रहा था वो हो रहा था 31 मार्च 2019 को पूरा। जी 2017 में गवर्नमेंट ने जो है ये एनआईएस डीएलएड का कोर्स लाया। किसी ने ये नहीं ध्यान दिया कि 2017 में क्यों आया, 18 में आ सकता था, 16 में आ सकता था, 17 में ही क्यों आया, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जी 17 में इसलिए आया कि ये कोर्स 17 में जब शुरू हुआ तो 2019 तक, 31 मार्च 2019 तक इस कोर्स को कंप्लीट करा देना था, ताकि 31 मार्च 2019 से पहले जहां कहीं अनट्रेंड टीचर हैं वो ट्रेंड हो जाएं। जी 31 मार्च 2019 को 10 वर्ष आरटी को पूरा हो रहा था और छूट वाला समय 31 मार्च 2019 ही था। तो इस चीज को ध्यान में रख करके 2017 में ये कोर्स लाया गया कि जहां कहीं भी टीचर हैं वो सारे टीचर जो अनट्रेंड हैं 31 मार्च 2019 तक हर हाल में कोशिश किया जाए कि उनको ट्रेंड कर दिया जाए। जी तो ये कोर्स मेनली उनके लिए आया था। पहले बहुत सारे जो टीचर्स होते थे उस वक्त जब ये कंपल्सरी नहीं था, आर्टिक नहीं आया था, तो ऐसे ही ज्वाइनिंग हो जाती थी पहले। तो जब जी आरटी एक्ट आ गया तो नियम बन गया कि ट्रेंड होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे टीचरों की ज्वाइनिंग हो गई थी, परमानेंट टीचर बन गए थे जो ट्रेंड नहीं थे। तो मेनली ये कोर्स उनके लिए लाया गया था। लेकिन जो अनट्रेंड टीचर थे और भी थे इसके अलावा, जी गवर्नमेंट जॉब में भी थे और प्राइवेट में भी थे, तो सबको मौका दे दिया कि भाई सब लोग कर लो। जी और गवर्नमेंट जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार कर रही थी तो एक सवाल वहां ये भी खड़ा हुआ था कि हम जब आंगनबाड़ी को बाल वाटिका बनाएंगे तो वहां पर भी तो हमें टीचर चाहिए, परमानेंट ट्रेंड टीचर। तो जी वहां सर किसको लेंगे? तो प्लान यही किया गया कि आगे चल करके आंगनबाड़ी जो कि बाल वाटिका बन जाएगा, हर राज्य में है, तो ये जो एनआईएस डीएलएड किए हुए लोग हैं सभी राज्यों में रहेंगे, इनको वहां पर एलिजिबल करके इनको वहां मौका दिया जाएगा। अभी देखिएगा 6 महीने 1 साल के अंदर बाल वाटिका के लिए भी एनसीटी रूल बना देगी, वहां पर जी एनआईएस डीएलएड को वैलिड कर देगी। तो ये जो एनआईएस डीएलएड वाले हैं बाल वाटिका प्री प्राइमरी में भी लिए जाएंगे और ब्रिज कोर्स के माध्यम से प्राइमरी में भी इनको मौका मिलेगा। जी तो उन्होंने जो किया है उनको बस कहिए अपना पढ़ाई वढ़ाई जारी रखें, क्योंकि जब मौके आएंगे सामने तो अचानक से पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी ना। नहीं हो पाएगी सर। हाँ, तो पहले से पढ़ाई वढ़ाई जारी रखें, बाकी कहाँ नियम में बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं, सब जानकारी रखें। जब जी भी जहाँ मौका मिले उस मौके का लाभ उठा लेना है। ठीक है तो सर। आप 2 भाई हैं या 3? हम लोग 3 भाई हैं। अच्छा अच्छा, जिनकी अभी बात हो रही थी ये छोटे हैं? अब वो चचेरे भाई हैं। अच्छा अच्छा, चचेरे हैं, अच्छा अच्छा। चलिए, तो इनके बारे में भी सारे डिस्कशन हो गया, उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जी सर क्लियर होगी। चलिए, और बताइए कहीं कुछ डाउट? कोई डाउट नहीं है सर। तो बस थोड़ा सा समझने का प्रयास कोई भी करेगा ना कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, तो हर जगह जब क्यों उठाया जाएगा सवाल तो उस क्यों का जवाब भी मिलेगा। जी बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, अरे कभी बीएड वैलिड हो जाता है, कभी डीएलएड हो जाता है, ये क्या भाई, कभी हो जाता है ऐसे नहीं है। ये हमारे आपके घर का ये थोड़े है कि कहीं कुछ भी रख दिए कभी कुछ भी कर लिया, ऐसे नहीं होता है। ये सरकारी कामकाज है। कोई भी जी चीज हो रहा है, चाहे विभाग कर रहा है या कोई कोर्ट ऑर्डर आ रहा है, तो उसके पीछे कारण होता है। जब ये बीएड वाला मुद्दा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में,
जी तो उस वक्त के जितने भी मेरे ऑडियो सुनेंगे आप यूट्यूब पर, जिससे भी मेरी बात हुई, हमने एक बार भी नहीं कहा कि बीएड कहीं हार सकता है। हमने कहा हमेशा कि बीएड हार ही नहीं सकता है। ये जो डीएलएड वाले जो कह रहे हैं कि इस कारण से ये सिलेबस अलग है, वो सिलेबस अलग है, इस आधार पर तो नहीं कभी हार सकता। और जब जजमेंट आया तो लोगों ने जब बताया तो हमने बिलीव ही नहीं किया कि नहीं ऐसा जजमेंट आया होगा। और जब न्यूज देख लिया कि हाँ जो है गजट रद्द हुआ है, तो हमने इंतजार किया कि नहीं भाई पहले हम ऑर्डर पढ़ेंगे कि कारण क्या बना, किस कारण से ऐसा हुआ। तो जब कारण पढ़े तो हम जो शुरू से कह रहे थे वही सारी चीजें वहां मिली कि वो कारण तो बना ही नहीं जो जिस कारण से लेकर गए थे कोर्ट में लोग। कोर्ट ने कहीं स्वीकार ही नहीं किया कि सिलेबस में डिफरेंस है, उस कारण से जो है बीएड वैलिड नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर पढ़े हम तो देखे कि नहीं यहाँ तो नया कारण मिल गया है। तो जब भी कोई कारण जानने की कोशिश करेगा कि आखिर कोई चीज हो रहा है तो क्यों, कोई चीज नहीं हो रहा है तो क्यों, तो हर चीज का जवाब मिलेगा। लेकिन ज्यादातर लोग यही ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं। जी ज्यादातर नए डीलेट वाले बात करेंगे, अगर हम कह देंगे कि भाई रद्द हो गया है तो वो लीगली सही है, तो उनको बुरा लग जाता है। भाई जी हम आपके भाई की नौकरी रहे या न रहे, हमें उससे क्या फर्क पड़ेगा, हमें जी कुछ नहीं। हाँ अगर हमसे कोई बात कर रहा है, आप बात कीजिए, आपके भाई बात करें या कोई अन्य बात करे, तो जो फैक्ट है हम वही बताते हैं। तो जी कोई भी चीज हुआ है तो क्यों, कोई चीज नहीं हुआ है तो क्यों, हर चीज का कारण है। कारण जो जानेगा वो फिर हमेशा आगे अपना बेहतर भविष्य चुनने के लिए प्रयासरत रहेगा और उसको सही मार्ग दिखता रहेगा कि नहीं किस रास्ते पर जाना चाहिए। जैसे कुछ शिक्षा मित्र मेरे पास फोन किए, उन्होंने बताया सर उस समय यूपी में समायोजन हुआ था तो उसमें हम ज्वाइन कर लिए थे, और 12,000 भर्ती आई थी उसमें भी मेरा नाम था, उसमें हम नहीं गए, और अब समायोजन रद्द हो गया है तो हम तो हमारा नुकसान हो गया। अगर हम 12,000 वाले में चले गए होते तो जो है हम आज सहायक अध्यापक होते, 40,000 50,000 60,000 पा रहे होते, आज हम 10,000 पा रहे हैं शिक्षा मित्र में। जी तो उस वक्त उनको समझ में ये नहीं आया कि क्या लीगल है क्या लीगल नहीं है। दोनों चीजें हो रही थी, एक तरफ 12,000 भर्ती भी, 12,000 15,000 16,000 जो भी भर्तियां हो रही थी वो भी चल रहे थे, और दूसरी तरफ जो संविदा पर पढ़ा रहे थे शिक्षा मित्र उनका गवर्नमेंट समायोजन कर रही थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था क्या लीगल है क्या लीगल नहीं है। तो वो चले गए समायोजन में, वो इलीगल कर रही थी गवर्नमेंट। तो अब क्या हुआ कि जहां लीगल में भी उनका नाम था वो उधर नहीं गए, जिसका परिणाम आज तक भुगत रहे हैं। अगर वो उस वक्त जो लीगल था 12,000 15,000 16,000 जो भर्ती आ रही थी उसमें ज्वाइन किए होते तो जी आज वो 50 60 हजार की सैलरी पा रहे होते, सहायक अध्यापक के पद पर होते, जी असिस्टेंट टीचर होते। और ये हम बात कर रहे हैं 2013-14 की, 10 साल लगभग उनको हो गया होता नौकरी करते। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या चीज हो रहा है तो क्या सही है क्या गलत है, कोई चीज हो रहा है तो क्यों, किन कारणों से कोई चीज नहीं हो रहा है किन कारणों से। अगर हर चीज कोई ध्यान देगा तो जी उसमें सबसे बढ़िया विकल्प जो होगा वो चुन लेगा। जी उस वक्त जो शिक्षा मित्र जो नहीं चुन पाए बढ़िया विकल्प आज पछताते हैं। जी तो इसलिए अपने भाई को भी बताइएगा कि हर चीज को समझने का प्रयास करें, नियमों को जानने का प्रयास करें, और कोई कोर्ट ऑर्डर आ रहा है तो कोर्ट ऑर्डर वगैरह अपनी आंख से पढ़ें, हर चीज को जानें। जी फिलहाल जो एनआईएस का डीलर वाला कोर्ट ऑर्डर आया उसमें तो मतलब फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है बोल कर लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ है उसमें। क्या लिखा है फिर से बोलिए। जो फ्रेश रिक्रूटमेंट है ना सर, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बोल के बोला गया है। ये आप बात कर रहे हैं जो एनआई डिलीट वाले मैटर में जी ये सर। लोग पुनर्विचार के लिए जो गए थे। जी जी हाँ उसको आपने पढ़ा है अपनी आंख से। पढ़े सर। तो 2 बार जा चुके हैं ये लोग। तो जी पहला वाला आपने पढ़ा या दूसरा वाला? आ, 2023 में एक बार आया था, एक बार 2024 में आया है। सर 24 वाला पढ़े थे तो उतना। नहीं तो आप 23 वाला पढ़िए। 24 वाले में आप जब पढ़ेंगे जी तो उसमें ऊपर आप जब पढ़ेंगे ऑर्डर में तो वो कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी हम जो है इस पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं। जी जब आप पढ़ेंगे 2024 वाला ऑर्डर ना, जी तो उसमें साफ साफ लिखा है कि हमने स्पष्टीकरण ऑलरेडी दे रखा है और डेट भी मेंशन किया है इस डेट में। जी तो अब हमें फिर से स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि मेरे पास आए हैं ये लोग तो हम एक जी बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अब आप एक चीज बताइए, जी आप क्लास में पढ़ाए हैं पूरा चैप्टर, जी तो दोबारा अगर पढ़ाना होगा पूरा रिपीट करेंगे या शॉर्ट में पढ़ाएंगे? शॉर्ट में पढ़ाएंगे सर। क्या चीज?
शॉर्ट में पढ़ाएंगे। हाँ, हर व्यक्ति चाहता है कि जब हम ऑलरेडी वो काम पूरा कर ही चुके हैं, जब हमने कॉपी चेक कर लिया है सब ठीक था, तो दूसरी बार कहा जा रहा है चेक करने को, तो दूसरी बार पूरा थोड़ी चेक करेंगे, सरसरी निगाह से देखेंगे कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, बस यही ना। जी सर। एग्जैक्टली ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लिखा है कि हमने जो है स्पष्टीकरण में सब कुछ लिख दिया इस डेट वाले ऑर्डर में, लेकिन ये लोग आए हैं मेरे पास तो एक बार फिर से हम उसको रिपीट कर रहे हैं, तो जब रिपीट कर रहे हैं तो वो पूरा ऑर्डर तो नहीं रिपीट करेंगे, जी सर। कुछ पॉइंट उन्होंने रिपीट किया है। तो अब पूरी बात समझने के लिए पिछला वाला स्पष्टीकरण पढ़ना पड़ेगा, तो जी आप प्रश्न वाला भी पढ़िएगा और शॉर्ट में हम बता भी दे रहे हैं जो कि इस वाले में भी लिखा हुआ है। जी साफ साफ लिखा है कि फ्रेश रिक्रूटमेंट में और प्रमोशन में जी जो है ये वैलिड माना जाएगा। तो आप बताइए कि जो फ्रेश रिक्रूटमेंट है उसको एक बार छोड़ते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशन की। जी आप भी जानते हैं प्राइवेट स्कूल में कोई नौकरी कर रहा है, वो जब तक चाहे तब तक वहाँ नौकरी कर सकता है या कभी उनको विद्यालय स्कूल वाला निकाल भी सकता है। निकाल सकते हैं सर। वहाँ पर तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि वहाँ परमानेंट हो गए हैं, जी। तो वहाँ तो प्रमोशन वोशन का कोई चक्कर होता ही नहीं है। नहीं होता है सर। तो यानी वो किसकी बात कर रहे हैं, परमानेंट जॉब वाले की ना। जी तो वो प्राइवेट नौकरी वाले की बात नहीं कर रहे हैं, जो ऑलरेडी उसमें डेट भी लिखा हुआ है 2017 का एक डेट, तो जी उस डेट तक जो लोग परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में थे, जी ये उनके लिए है कि वो प्रमोशन में इस ये जो एनआईएस डीलेड है ये कोर्स उनके लिए वैलिड माना जाएगा। जी और वो कहीं किसी और भर्ती में मान लीजिए कि जैसे आपके राज्य की कोई और भर्ती आ रही है, वो प्राइमरी में नौकरी कर रहे हैं, जूनियर की भर्ती आ गई मान लीजिए, जी या अन्य कोई भर्ती आ गई जहाँ कहीं भी, तो जी उनको जो है एनआईएस डीलेड वहाँ उनका वैलिड माना जाएगा और उनको जो है उसमें सारी चीजें वैसे ही कंसिडर किए जाएंगे जैसे अन्य कोर्स को किए जा रहे हैं। जी तो ये सिर्फ उनके लिए है जो डेट दिया गया है 2017 का, उस डेट तक गवर्नमेंट जॉब में जा चुके थे, जी सिर्फ उनके लिए है। जी जी अब जैसे आपके भाई साहब हैं, तो ये जी। ऑर्डर जो स्पष्टीकरण किया गया है, तो इससे उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। हाँ, नहीं मिलने वाला है। तो एनआईएस डीलेड के लिए जो फुल ऑर्डर था, वो फुल ऑर्डर को स्पष्ट किया गया है सिर्फ अलग से। तो किसके लिए किया गया, जो 2017 जो डेट डाला गया उस डेट तक गवर्नमेंट जॉब में थे, जी ज्वाइन कर चुके थे। बाकी जो फुल ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो तो वैसे ही रहेगा ना, जी कि सर। 18 महीने का कोर्स है, प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, नहीं है। जहाँ कहीं जो लोग ज्वाइन किए हैं वो कैंसिल। कैंसिल। बाकी सब तो सेम वैसे ही रहा, सिर्फ स्पष्ट उन्होंने उनके लिए किया जो लोग 2017 का जो डेट दिया गया उस डेट तक गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन कर चुके थे। जी सर। तो आपके जो भाई साहब हैं या इस तरह के जो भी लोग हैं उनको इससे कोई राहत नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में थे ही नहीं जी उस सर। डेट तक। जी तो कोई भी चीज बड़े ध्यान से पढ़ा कीजिए, उस ऑर्डर को आप पढ़े जरूर जो स्पष्टीकरण है, लेकिन आपने पूरा ध्यान से एक एक शब्द को देखिए। हम हाँ। आप हम आप कोई चीज लिखें और हम आप जहाँ पढ़ा रहे हैं वहां पर बच्चा कोई चीज लिखे, तो इन दोनों में किसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा। कोई एक स्कूल का टीचर है और उसी जी स्कूल का स्टूडेंट है, टीचर ने भी कोई चीज लिखा है, स्टूडेंट ने भी लिखा है, जी। लेकिन दोनों में विरोधाभास है, तो किसका सही माना जाएगा, जो लिखा है। टीचर का या स्टूडेंट का। टीचर का। संभावना किसकी होगी कि कौन गलत लिखा होगा, टीचर को स्टूडेंट ने गलत। गलत हाँ स्टूडेंट ने गलती किया होगा, संभावना तो यही माना जाएगा ना। हाँ सर। अब ये तो स्टूडेंट और टीचर की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट और हमारे आप में, कि हम आप ज्यादा जो है योग्य हैं, ज्ञानी हैं, हम आप ज्यादा एलिजिबल हैं या सुप्रीम कोर्ट का जज। सुप्रीम कोर्ट का जज। हाँ, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया है, तो उस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चाहे भारत का या कहीं का भी कितने भी बड़ा से बड़ा वकील हो, वो जी कितना भी तर्क दे, उस वकील का कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट के जज के ऑर्डर के आगे। जी तो कोर्ट का जज फुल ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट का जज, तो वो बिल्कुल सही है, उसमें इफ बट हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद कुछ लोग गए स्पष्टीकरण के लिए, तो उनमें पाया गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 2017 जो डेट डाला गया उस डेट से पहले वो ज्वाइन कर चुके थे गवर्नमेंट जॉब में, जी उनको कहीं प्रमोशन मिल रहा है उसमें दिक्कत आ रही है। तो स्पेशली ये कोर्स तो लाया गया था उन्हीं को ट्रेंड करने के लिए ना।
जी सर। तो उनके लिए, चूंकि वो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी थे और ये कोर्स उन्होंने कर लिया है, तो उनके लिए थोड़ा सा राहत दे दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया कि नहीं भाई, ये जो ऑर्डर है इन लोगों पर अप्लाई नहीं होगा, इनको जो है बिल्कुल वैसे ही कंसिडर किया जाएगा जैसे अन्य लोगों को किया जा रहा है। जी। तो स्पष्टीकरण जब उन्होंने दे दिया, अब उसके बावजूद कुछ लोग को संतुष्टि नहीं मिली, फिर चले गए। जी। अब सुप्रीम कोर्ट किसी के आने मात्र से अपने ऑर्डर पर थोड़े ही बदलाव कर देगा और संदेह करने लगेगा अपने ऑर्डर पर। नहीं तो सर। उन्होंने उसी बात को फिर से रिपीट कर दिया। और रिपीट किया तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज ऐसे ही लिख देते हैं, अगर कोर्ट का ऑर्डर है उसमें कहीं कॉमा भी है, फुल स्टॉप भी है, कुछ भी है, हर चीज का वैल्यू है। तो वो जब लिख रहे हैं कि जो है हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, हमने स्पष्टीकरण दे दिया, इसका मतलब वो दिए हैं तभी लिख रहे हैं, और वो हर चीज उसमें उल्लेख किए हैं कि पिछला स्पष्टीकरण में हमने क्या कहा है। तो आप पढ़िए, उसको पूरा पढ़िए, ऊपर क्या लिख रहे हैं, और फिर ऊपर वाला पढ़ करके जब वो कह रहे हैं पीछे वाले में किए, तो उस पीछे जाकर के वो भी ऑर्डर डाउनलोड कीजिए, उसको भी पढ़िए, तो सब स्पष्ट हो जाएगा। बस ये है कि अलग अलग देखेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जी। जब फुल ऑर्डर और उसके बाद 2 बार स्पष्टीकरण आया है, ये दोनों तीनों साथ लेकर के जब आप पढ़ेंगे तो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। जो हमने अभी समझाया बताया, यही जी। चीज है उसमें। जी। तो बस आपके लिए भी और आपके जो भाई साहब हैं एनआई डीलेट वाले, जी। उनके लिए भी, दोनों लोग बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपका तो मात्र 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता की बात है, जी। और उनके लिए थोड़ा सा धैर्य रखें। एनआई डीलेट के लिए जो भी एनसीटी आगे कर रही है, तो जी। वो ब्रिज कोर्स वगैरह जो भी प्लान कर रही है, अब 1 महीना में लेकर आएगी, 2 महीना 4 महीना, कितना टाइम, वो तो जब एनसीटी लेकर आएगी तब पता चलेगा। तो जी सर। उनके लिए भी प्लान कर रही है, क्योंकि पूरे भारत में 14-15 लाख एनआई डीलेट हैं, और कोई भी प्लानिंग गवर्नमेंट करती है तो दूर तक प्लान करके चलती है। प्री प्राइमरी के लिए, बाल वाटिका के लिए भी प्लानिंग किया है एनआई डीलेट को, और प्राइमरी के लिए भी, वो भी अभी आएगा सामने। जी। चलिए और बताइए कुछ। हो गया सर। चलिए ठीक है, रखें फिर। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम।